गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 19 में कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा क्या हमारा बाइनरी नंबर होता है, क्या हमारा डेसिमल नंबर होता है और कौन सा लॉजिक मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 100111011, ऐसे नंबर को कहते हैं बाइनरी नंबर। अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा, इसमें सिर्फ दो ही तरीके के डिजिट्स है। तो आप कह सकते हो ये नंबर जो है ये कॉम्बिनेशन है आपका दो तरीके के डिजिट्स का, जो कि होते हैं 0 एंड 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो उसको समझने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीजें हो रही हैं। तो ये लॉजिक है हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे और 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में लेके चलेंगे। और ये एक प्रॉपर लॉजिक है जिससे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चीज कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और इस तरीके के नंबर को कहेंगे डेसिमल नंबर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि डेसिमल से आप समझो 2.5, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें मत जाइए। आप ऐसे समझ के चलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ये प्रोग्राम है आपके सामने जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अधिकतर चीजें मैंने वही ली हैं जो अभी हम लोग अभी तक सीखते हुए आए हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, को रिलेट करते हैं प्रीवियस हमारे प्रोग्राम से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है हमारा व्हाइल का लूप। तो कुछ नया नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल सा है। बस थोड़ी सी चीज मैंने यहाँ पे नई लेके रखी हुई है, वो आपके लिए है मैथ डॉट पावर। इसको मैं समझाऊंगा प्रॉपर जब हम लोग कंपाइलिंग इसमें कर रहे होंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए इसके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हमने लिखी है, आपको क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या हमें और जाननी है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये आपको पता है इसको क्यों यूज करते हैं। इसको आप तब यूज करते हैं जब हमें यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करानी होती है। और आपको पता है हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, यूजर डिफाइंड। सीधी सी बात है, यूजर डिफाइंड होंगे, यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू इनपुट करेगा और उसको हर तरीके से वो कन्वर्ट करके रिजल्ट देता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास, क्लास मैंने हमेशा बताया है, हमेशा आपको क्लास का नाम ऐसा लिखना है जो आपके प्रोग्राम से को रिलेट करता हो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पढ़िए, बाइनरी टू डेसिमल। तो क्या होगा, आपको नीचे प्रोग्राम में जाने से पहले ही माइंड वेकअप हो गया है आपका बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद उसके आपने करली ब्रेसेस ओपन कर दिए। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, आपको पता है मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और ब्रैकेट, ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट इसका पता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देख लीजिए क्या किया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या होगा, ये जो है आपका एज इट इज वहां जाके प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, एंटर अ बाइनरी नंबर। तो एंटर अ बाइनरी नंबर आपके क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे आएगा और जो आपका कर्सर है वो कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे लगा हुआ है एलन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करवा रहे हैं, इंट n इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ये सिंटेक्स होता है, आपको इसको एज इट इज लिखना है। बस यहाँ पे आपको आपका वो वेरिएबल लिखना है जिसमें भी आप अपनी वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं, और उसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। ये लिखा हुआ ना इंट, इसका मतलब आपके n का डेटा टाइप है इंटीजर। क्लियर है। तो जो भी कोई वैल्यू इनपुट होगी वो वैल्यू इनपुट होने के बाद में किस पे स्टोर होगी, आपके n वाले वेरिएबल पे। तो यहाँ पे जो हमारे यूजर हैं, ये जो वैल्यू डाली है 101010, ये कहां स्टोर होगी आकर के, हमारे n नाम के वेरिएबल पे। आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैंने आपका इंटीजर डेटा टाइप लिया है दो नंबर्स के लिए। पहला मेरा वेरिएबल है, एक है डेसिमल और दूसरा मेरा वेरिएबल है, उसका नाम है p। अब इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्हाइल का लूप लगा रखा है, कंडीशन क्या लिखी है, n जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस समय आप देख लीजिए यहाँ पे n है 101010। हम एक छोटा नंबर मान के चलते हैं, हम मान के चल रहे हैं 101। ठीक है, ये भी प्रॉपर कंपाइल्ड है, सो आपको कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक बार में अच्छे से समझ में आए इसलिए एक छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं आगे वाली 3 डिजिट 101। ठीक है, तो आपका यहाँ पे n कैसा हो जाएगा, 101। आगे कंडीशन बढ़ते हैं, क्या वो 0 के
नॉट इक्वल है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। आगे बढ़ जाते हैं, आपके करली ब्रेसेस ओपन हो गए। क्या बोल के रखा हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। ये लिखा हुआ प्लस और इक्वल्स टू। जो प्लस और इक्वल्स टू का मतलब है, आपका जो भी डेसिमल पहले वैल्यू दे रखी हुई है, ये चीज सॉल्व होगी, उसमें डेसिमल वैल्यू ऐड होगी, और जो भी रिजल्ट बनेगा वो फिर से आपका डेसिमल पे ही कहलाया जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में और लिख सकते हैं, डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर ये पूरा। क्लियर है आपको? तो दोबारा बता दे रहा हूं क्या होगा, ये पूरा पूरा ब्रैकेट काम करेगा। यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे डेसिमल वैल्यू से ऐड होगा, और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वही हमारी डेसिमल की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए क्या है, सबसे पहले बोल के रखा हुआ है n मॉडुलस 10। तो जब आप n आपका कितना है 101, आप मॉडुलस करवाएंगे 10 से, तो क्या रिमाइंडर में बचेगा आपका 1। तो रिमाइंडर बच गया 1। अब वो 1 को कह रहे हैं मल्टीप्लाई हो जाए इस वाली चीज से। अब ये आपके लिए नया है, इसको आप समझिए। ये लिखा हुआ है मैथ डॉट पावर 2 कॉमा पी। बहुत सिंपल है, ये सिंटेक्स है लिखने का, आपको लिखना है एज इट इज है बस। 2 कॉमा पी मतलब है जो भी आपकी कुछ भी वैल्यू हो, पावर होगी, वो 2 पे चढ़ जाएगी आके ऐसे। तो 2 की पावर पी। अब आप यहां पे देख लिए p कितना लेके रखा हुआ है 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है रिजल्ट 1। वेरी गुड। तो आपने कराया था n मॉडुलस 10, कितना हो गया था 1, और 2 की पावर 0 भी कितना हो गया था 1, और बीच में देखिए एस्ट्रिक का सिंबल लगा हुआ है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 इज 1, और उसके ऊपर डेसिमल कितना देके रखा हुआ है 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। तो आपका फाइनल फिलहाल अभी तक डेसिमल की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसको आप नोट कर लीजिए, सॉरी 1 हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू 1 था ना, तो डेसिमल की वैल्यू हो गई है 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। n है कितना आपका 101। 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10.1, और यहां पे मैंने कैसा n लेके रखा हुआ है इंटीजर, तो जो आपका पीछे वाला डेसिमल वैल्यू है वो हट जाती है, तो कितना n हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा p प्लस प्लस, तो p अभी तक आप देख लीजिए कितना है 0, अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। चेक करते हैं वो क्या होगा, कंडीशन वापस आएगी। यहां पे n आपका कैसा है, अभी भी 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा नंबर है। तो 0 से बड़ा नंबर है तो फिर से कंडीशन आपकी चलेगी। क्या बोल के रखा हुआ है, सबसे पहले मॉडुलस कराइए। n है कितना, n है आपका 10। कॉपी में नोट करते जाइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से समझ में आएगा। n कितना है अभी आपका 10, आपने मॉडुलस कराया 10 से, कितना मिलेगा आपको रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हो गया तो आप इस जगह पे हो गया 0। यहां बढ़ते हैं, क्या बताया था 2 की पावर p है, p कितना हो गया था 1, तो 2 की पावर 1 इज 2। यहां कितना था 0, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 0। डेसिमल कितना बन चुका था 1, तो आपका 1 प्लस 0 यानी कि फिर से डेसिमल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब आपका n था कितना 10, और 10 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब आप अपडेट कर लीजिए, n की वैल्यू कितनी हो गई है 1। p कितना हो चुका था आपका 1, अब p एक बार और, प्लस प्लस का मतलब होता है एक वैल्यू और इंक्रीज हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना, तो p कितना हो जाएगा 2। ठीक है, वापस आएगा, कह रहा है कि आपका जो n है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। क्या है इस समय, आपका जो n है वो 1 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहां पे आ जाएगा। यहां पे बोल के रखा हुआ n मॉडुलस 10, तो आप जब 1 को 10 से मॉडुलस कराएंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1, यानी कि इस जगह पे आ गया आपका 1। इनटू करते हैं, मैथ डॉट पावर 2 की पावर p कितना हो चुका है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। n मॉडुलस 10 था 1, और 2 की पावर 2 हो गया 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। डेसिमल कितना था आपका 1, तो आप 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5। तो आप फाइनल जो आपका डेसिमल बन गया है वो हो गया है 5। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोल के रखा हुआ है n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। n देखिए कितना था 1 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.1, तो आपका n है कैसा इंटीजर, तो अब हो जाएगा आपका 0। और अब आपका अगर 0 हो गया है तो ये वाइल का लूप कैसा हो जाएगा क्लोज, वाइल का लूप क्लोज हो जाएगा। डेसिमल की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 5, तो कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डेसिमल हो जाए। डेसिमल कितना है 5, तो आपको वहां पे आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा 5 जब आप यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है ब्लूजे और फ्री में आपको वहां पे मिल जाता है, तो आप आराम से गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े आराम से आप इन चीजों को, प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं, बिकॉज प्रॉपरली ये कंपाइल्ड है। आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ सेव्ड, तो आप पहले सेव्ड कर दें और फिर आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और वैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप 101010 डालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42। बात समझ में आई? बहुत अच्छे से, बहुत इजी है। इसको आप खुद से कंपाइल करिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट मत रहिए सिस्टम के या किसी और के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसी को जैसा अभी तक हम सीख रहे थे, क्यों ना हम उस फॉर्म में सीखें। तो ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे दे के रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप मैथ.पावर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइए, उससे क्या होता है प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो जाता है, इजी टू यूज हो जाता है, याद करने में, समझने में, कंपाइलेशन कराने में भी आसान हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या हो रहा था, मॉडुलस करा ही रहे थे, डेसिमल वैल्यू को रिमाइंडर से बार बार ऐड कर रहे थे। जो हमारा पावर वाला कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पे एक नंबर मान लिया है। ठीक है, नंबर को 10 से डिवाइड करा ही रहे थे और जो भी आपका वो पावर वाला था उस पावर की वैल्यू वहां कैसे थी, 2 की पावर बन रही थी ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको वो चीज समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, उसके बाद में आपको ये भी वहां पे इंप्लीमेंट करके देखना है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर अच्छा इसका है, तो मैं आपके लिए एक प्रोग्राम और ऐसा ही बना दूंगा जिसमें ये वाइल वाला लॉजिक लगा के आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा बाइनरी टू डेसिमल। और भी कोई प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां से भी बता सकता हूं। आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आप आपके जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, जो भी आपको लगता है कि उन लोगों को भी जावा की, या मैं यहाँ पे C++ और जावा तीनों लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी भी आपको दोस्त को प्रॉब्लम होती है, उनको आप ये सारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन मुझसे भी बेहतर प्रोग्रामर बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।